हेलो फ्रेंड्स, आरटी कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत है। आज का इस वीडियो में हम लोग आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस यानी कि ओ लेवल का फर्स्ट पेपर न्यू सिलेबस की कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो खास करके आज का इस वीडियो में आप लोग के लिए मैं कुल मिला के 140 क्वेश्चंस लाया हूं, जिसमें आपको 50 मल्टीपल चॉइस देखने के लिए मिलेंगे, 50 ट्रू फॉल्स है, उसके बाद 30 मैचिंग रखा हूं, उसके बाद 10 आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। तो उम्मीद है कि ये जो 140 क्वेश्चंस है ये आपका नॉट ओनली इन ओ लेवल, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये जो टॉपिक है खास करके आपका सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, आईटी टूल्स, नेटवर्किंग बेसिक्स एंड ऑफिस पैकेज रिलेटेड है, जो कि अक्सर बहुत सारे एग्जाम्स में यही सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो तो 140 क्वेश्चंस आपको बोला जा रहा है, बट अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो 300 प्लस क्वेश्चंस बनेंगे, या उस टाइप का अल्टरनेट क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ पे गेस भी करेंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम के लिए हमारे चैनल विजिट किए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि आगे चल के हम लोग इसमें और भी सभी टॉपिक का 25-25 या 50-50 जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है या जो भी एग्जाम पैटर्न में आपकी एग्जाम में आती है, तो उसका भी सारे ऐसे हम लोग लाएंगे। तो अब चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं वीडियो। सीधा कंप्यूटर स्क्रीन में मैं वहाँ पे आपको एक एक करके क्वेश्चन दिखाता जाऊंगा सभी सेक्शन से, और आप अगर हो सके तो फटाफट कमेंट में अपना आंसर्स भी आप टाइप कीजिए। तो देखते हैं कितना फर्स्ट हम लोग कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, खास करके जो मैं आप लोग के लिए ला रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो फाइल रखे हैं, मैं क्वेश्चंस जो बनाया हूँ उसको, यानी कि इंडेक्स फाइल को हम लोग यहाँ से ओपन करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस है सीधा आपका कंप्यूटर स्क्रीन में कोई भी ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आरटी कंप्यूटर नोएडा ओ लेवल का पेपर 1 जो कि आपका आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स से है, तो उसको मैं यहाँ पे सेट किया हूँ आप लोग के लिए। फिर उसके बाद में आपको स्टार्ट क्विज में क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ मैं इंस्ट्रक्शंस भी दे रखा हूँ, जैसे कि आप केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़िए, उसके बाद जो भी करेक्ट है उसको आंसर कीजिए, फिर सबमिट बटन में क्लिक करेंगे। आपको अगर क्वेश्चंस देखना है तो क्वेश्चंस लिस्ट में जाके करना है, जंप बॉक्स में कंटिन्यू में आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चंस 1 of 113 दिखा रहा है, और स्कोर यहाँ पे आपको बताता जाएगा जितना भी आप करेक्ट करेंगे। टोटल 113, इसमें से 110 है एंड 3 जो है वो आपका मैचिंग है 10-10, तो इन टोटल 140 होगा आपका। क्वेश्चन लिस्ट में अगर आप क्लिक करेंगे इधर लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस भी एक साथ देखने के लिए मिल जाएंगे, जितना मैं इसमें ऐड किया हूँ। तो इसको हम लोग साइड में रखते हैं। तो आपको स्टार्ट करना है यहाँ से पहला क्वेश्चंस। तो फर्स्ट कैटेगरी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपका मल्टीपल चॉइस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, क्या है 4 ऑप्शंस, आप फटाफट कमेंट में टाइप कीजिए और मेरे को बताइए। तो इसमें से लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर कंपोनेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम तो होगा नहीं, क्योंकि आपका जितना भी विंडोज वगैरह है वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट तो है ही नहीं, क्योंकि एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है, मतलब एक सॉफ्टवेयर ही है। पर ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि आपका ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो होता है खास करके आपको हाई लेवल टू लो लेवल यानी कि मशीन लेवल में ट्रांसलेट करने के लिए हेल्प करता है। तो करेक्ट आंसर ये है। आप अगर चाहो तो यहाँ पोस्टपोन कर सकते हो, या दूसरा ऑप्शन भी आप क्लिक करके एक बार चेक कर सकते हो। द करेक्ट आंसर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो चलिए उसके बाद सबमिट में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आंसर करेक्ट है। ऊपर तरफ स्कोर आपको देखने के लिए मिल जाएगा 1। अब फटाफट सेकंड क्वेश्चन में जाएंगे। मेल मर्ज इज क्या है बोल के आपको पूछा गया है। 4 ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप लोग ऑप्शंस पढ़िए, आपका आंसर्स क्या है आप कमेंट में कमेंट कीजिए क्वेश्चंस के साथ में। तो पहला ऑप्शंस जो है, प्रोडक्शंस ऑफ मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम ए सिंगल टेम्पलेट एंड डाटा सोर्स। सिंगल डॉक्यूमेंट्स है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स है एंड डॉक्यूमेंट फ्रॉम ए सिंगल टेम्पलेट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, मेल मर्ज जो होता है मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स का ही प्रोडक्शन होता है। दैट मीन्स 2 ऑप्शंस तो यहाँ से कभी भी नहीं होगा, सेकंड ऑप्शंस एंड फोर्थ ऑप्शंस यहाँ से हट जाएगा। अब बचा कौन? आपका पहला ऑप्शंस एंड मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम सिंगल फाइल एंड अन एड्रेस बोला है। तो हम लोग एक एड्रेस से मल्टीपल नहीं बना सकते, इसका मतलब है फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपको सबमिट में क्लिक करना है, उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक करना है। थर्ड क्वेश्चन आपका स्क्रीन के सामने है। टू गेट हेल्प व्हेन यूजिंग ऑफिस यू वुड क्लिक द। तो आपको हेल्प के लिए कौन सी बटन प्रेस करनी है कीबोर्ड से? जैसे कि F2 है, F1 है, F4 है, F3 है। आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। तो आपको याद रखना है, चाहे कोई भी आपका ऑफिस पैकेज हो या व्हाटएवर एप्लीकेशन प्रोग्राम, हेल्प मैक्सिमम
आपकी F1 की ही होता है, इसको आपको याद रखना है। और बाकी का ऑप्शंस आपको अगर पता होगा तो अच्छी बात है। F2 जो है रीनेम के लिए कभी कभी यूज होता है, कोई कोई एप्लीकेशन में आपका कोई भी टेक्स्ट को कट करके यानी कि मूव करके दूसरी जगह लेने के लिए भी यूज किया जाता है। F4 आपका एक्सेल्स में आप सेल रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो। F3 जो है ये भी आपका कुछ उस टाइप का ही यूजेस होगा। उसके बाद सबमिट में आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्योंकि कम टाइम में हमको सब खत्म करना है तो मैं एकदम डिटेल्स में भी नहीं जाऊँगा, आपको अल्टरनेट बताऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल, इसमें से कौन सी फॉन्ट स्टाइल नहीं है बोल के आपको पूछा गया है। रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक, सारे के सारे फॉन्ट स्टाइल है। स्ट्राइक थ्रो जो होती है ये आपका जो भी आपका कंटेंट है उसको एक लाइन बीच में ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है, तो खास करके स्ट्राइक थ्रो आपकी फॉन्ट स्टाइल नहीं है। सबमिट में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप स्कोर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, ISP स्टैंड्स फॉर, इसका आपको फुल फॉर्म याद रखना है। ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पे आपको चूज करना है ऑप्शंस कौन सा सही है। देखिए इसमें इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर दिया गया है, इंटरनेट सर्विस पावर दिया गया है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दिया गया है, इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर दिया गया है। तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकती है आपको, जैसे कि आपको अगर पता नहीं होगा कि इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी हो सकता है, बट द करेक्ट आंसर इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसको आपको लॉक करना है। सबमिट में आप क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या चीज़ को मैनेज करता है बोल के यहाँ पे आपको बोला गया है, जैसे कि मेमोरी, IO डिवाइस, प्रोसेसर, ऑल ऑफ द ऑप्शंस। तो आपको याद रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है ये सारे के सारे मैनेज करते हैं, जैसे कि मेमोरी भी हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी, प्रोसेसर को भी। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द ऑप्शंस। सबमिट में आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, द कॉस्ट ऑफ द स्टोरिंग ए बिट इज मिनिमम इन, तो एक बिट स्टोर करने के लिए किसमें आपको मतलब कम कॉस्ट एफोर्ड करना पड़ेगा। तो कैश मेमोरी, फास्टेस्ट मेमोरी आपको पता होगा, अगर नहीं तो ये भी क्वेश्चन आ सकती है कभी कभी। रजिस्टर भी एक स्टोरेज मेमोरी है, रैम भी है, पर बाकी तीनों का कॉस्ट अगर हम लोग कंपेयर करेंगे एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक डिस्क, तो सबसे सस्ती जो है वो आपको मैग्नेटिक डिस्क है। तो करेक्ट आंसर इज मैग्नेटिक डिस्क। आपको कंटिन्यू करना है सेव करके। तो देखिए यहाँ पे अपना स्कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। Which output device is used for translating information from a computer into pictorial form on paper? यहाँ पे बोला है आपको कौन सी आउटपुट डिवाइस जो कि ट्रांसलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन को पिक्चरल फॉर्म में, पेपर में, तो पेपर में बोला गया है। देखिए माउस तो पॉइंटिंग डिवाइस है, उसके बाद बारकोड स्कैनर स्कैनिंग डिवाइस, ये बारकोड को स्कैन करता है। जॉयस्टिक आपका गेमिंग है, तो ऑब्वियसली प्लटर एंड प्रिंटर, दो ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे, बट मैं यहाँ पे प्लटर दिया हूँ। प्लटर भी एक आपका पिक्चरल फॉर्म में प्रिंट करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है। अगर प्लॉटर ऑप्शंस में नहीं है तो इन दैट केस यू कैन गो फॉर प्रिंटर आल्सो। तो करेक्ट आंसर इज प्लॉटर। सबमिट में क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है आपको USB स्टैंड्स फॉर, यानी कि USB का फुल फॉर्म क्या है। आप सभी को पता होगा USB पेन ड्राइव बोलते हैं, USB केबल बोलते हैं, तो ये सब आप कभी ना कभी कहीं पे भी सुने होंगे। इसका मतलब है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यहाँ पे सिंपली आपको फुल फॉर्म याद रखना है, बाकी का ऑप्शन एक बार आप चेक कर सकते हैं। यूनिवर्सल सीरियल बस इज द करेक्ट आंसर। सबमिट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट अप्लाइड ऑन ए डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन, तो कौन सी लेआउट में, कौन सा व्यू में आपको बैकग्राउंड कलर या इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेंगे बोल के पूछा गया है। देखिए वेब लेआउट व्यू में देखने के लिए मिलता है, रीडिंग व्यू में भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। प्रिंट लेआउट व्यू जो होता है ये हम लोग काम करते हैं वो है, यानी कि प्रिंट प्रीव्यू इज द करेक्ट आंसर। आप एक बार कोशिश करेंगे, चेक करके देखेंगे, प्रिंट प्रीव्यू में आपको बैकग्राउंड का कलर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। सबमिट करेंगे, कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी इन मेजरमेंट, तो मेमोरी मेजरमेंट से एक क्वेश्चन आपको कंफर्म पूछा जाता है कहीं कोई भी एग्जाम में। तो जैसे कि स्मॉलेस्ट मेमोरी आपको अगर पता नहीं है तो एक बार मैं यहाँ पे बता दूँ, सबसे छोटा जो है वो है आपका बिट, उसके बाद निबल, देन बाइट, फिर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्जाबाइट, योटाबाइट, जेटाबाइट, ऐसे आपका आगे चल के जाता है। तो इसमें से जो चार ऑप्शंस है इसमें से सबसे छोटा जो है अगर हम लोग देखेंगे तो निबल इसमें है। अगर ऑप्शंस में यहाँ पे बीट रहता तो बीट होता, बट यहाँ पे निबल दिया गया है, दैट मीन्स निबल इज द करेक्ट आंसर। एंड 1 निबल इक्वल्स टू 4 बिट, यानी कि हाफ ऑक्टेट या बाइट होता है।
सबमिट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलईडी स्टैंड्स फॉर, आप सभी को पता होगा क्योंकि सभी जगह एलईडी का ज़माना है तो ऑब्वियसली आपको पता ही होना चाहिए इसके बारे में। तो लाइट एमिटिंग डायोड, तो यहाँ पे देखिए मैं 2 ऑप्शंस दिया हूँ जिसमें डिवाइस दिया हूँ और 2 ऑप्शंस जिसमें डायोड दिया हूँ। अब अगर चाहूँ तो 2 ऑप्शंस में से एक चूज कर सकते हो, लिस्ट तो हो नहीं सकता, मतलब ऑब्वियसली लाइट एमिटिंग डायोड ही होगा। सबमिट में आपको क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट कंटिन्यू में क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, तो जितना भी आपका कंप्यूटर इंटरनेट में कनेक्ट किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए सर्च इंजन कभी भी कंप्यूटर नहीं होता, वेब ब्राउज़र नहीं होता, हर कंप्यूटर होस्ट नहीं होता, दैट मीन्स इट इज ए क्लाइंट और सर्वर। सबमिट में क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको पूछा गया है, इसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सी है बोल के बोला गया है। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है तो ये आपका किसी भी हाल में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। फ़ोटो एडिटर भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एमएस ऑफिस भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले आपको सबमिट करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। यहाँ पे 4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो इसमें मैं क्या किया हूँ, जो टॉप लेवल है उसी को दिया हूँ, बाकी 4 क्वेश्चंस क्या होंगे उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए पहले देखते हैं, EEPROM स्टैंड्स फॉर आपको बोला गया है। तो सबसे पहले आपको एक और क्वेश्चन भी यहाँ पे मिल सकता है, रोम का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, PROM भी आ सकती है एग्जाम में, EPROM भी आ सकता है। तो इसके लिए मैं क्या किया हूँ, यहाँ पे 4 क्वेश्चन एक ही में सेट कर दिया हूँ। तो पहले अगर आपको रोम को पता होगा तो इसको ढूंढिए। तो रोम का मतलब होता है क्या, रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें से देखिए रीड ओनली मेमोरी कहाँ कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे भी रीड ओनली मेमोरी है, रीड ऑफ मेमोरी है, मतलब ये ऑप्शंस कट गए यहाँ से, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि हमारे पास 3 ऑप्शंस है। 3 ऑप्शंस में से अब हम लोग चेक करेंगे PROM, मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चलिए प्रोग्रामेबल रीड ओनली किस में दिया गया है, चलिए इसमें भी प्रोग्रामेबल है, इसमें भी प्रोग्रामेबल है, इसमें भी है, यानी कि 3 ऑप्शंस हो सकते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं EPROM। EP मतलब होता है आपका इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजिबल देखिए, अब इरेजिबल किसमें, इसमें इलेक्ट्रिकल है, मतलब ये नहीं होगा, बचा 2 ऑप्शंस हमारे पास, इरेजिबल ये एंड ये। उसके बाद देखते हैं EPROM, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। यहाँ पे देखिए इजी इरेजिबल लिखा गया है, तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर आपका ऑप्शंस बी है। तो ये इसमें हम लोग लॉक किए। आपको क्या लगता है आप भी कमेंट सेक्शंस में बताइएगा। तो EEPROM, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें से कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। सबमिट में क्लिक करेंगे, कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन KYC मीन्स आपको पूछा गया है, नो योर कैरेक्टर, नो योर कंपनी, नो योर कस्टमर, नो योर कंज्यूमर बोला गया है। नो योर कस्टमर इज द करेक्ट आंसर। सबमिट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस बोला गया है, तो इसमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है बोल के आपको पूछा गया। स्कैनर इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें हम लोग प्रिंट निकालते हैं, दैट मीन द करेक्ट आंसर इज प्रिंटर। सबमिट में क्लिक करेंगे, कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए डुप्लीकेट स्लाइड आपको बोला गया है। डुप्लीकेट स्लाइड के लिए शॉर्टकट क्या है, तो आपको याद रखना है, यहाँ पे CTRL+D जो होता है ये आपका डुप्लीकेट स्लाइड है, बाकी ऑप्शंस जो हैं दूसरे के लिए यूज किया जाता है। सबमिट में क्लिक करेंगे, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल एड्रेस $साइन के साथ में, देखिए यहाँ पे A2 इन फार्मूला इन एक्सेल मीन्स क्या है बोल के बोला गया है। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो तीनों ऑप्शंस में दिया हूँ ये इसका कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला ऑप्शन है मिक्स्ड सेल रेफरेंस, यानी कि आपको याद रखना है कोई भी रो या कलम, जैसे कि यहाँ पे दोनों में $साइन लगा है, आगे A के आगे भी डॉलर लगा हुआ है एंड 2 का आगे भी डॉलर लगा हुआ है, इसका मतलब हुआ ये आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस है। याद रखना है आपको, करेक्ट आंसर एब्सोल्यूट है। अगर एक में बस लगा है एक में नहीं लगा है, इसका मतलब हुआ ये मिक्स्ड सेल रेफरेंस है। अगर कोई भी $साइन इसमें नहीं लगा है, दैट मीन्स इट इज ए रिलेटिव सेल रेफरेंस। यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर इज एब्सोल्यूट बिकॉज वी हैव एडेड $साइन जस्ट बिफोर द रो एंड कॉलम। सबमिट में आपको क्लिक कर लेना है, फिर कंटिन्यू में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कीबोर्ड इज दिस काइंड ऑफ डिवाइस, आपको बोला गया है कि कीबोर्ड एक इस टाइप का डिवाइस बोल के बोला गया है। ब्लैक कलर डिवाइस है, राइटिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। अगर आपको पता होगा तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर इज इनपुट। सबमिट में क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्मूला इन सेल A2 इज, यहाँ पे आपको बोला गया है A2 सेल में फार्मूला जो है B2 + C3 है
और अगर हम लोग इसको कॉपी करते हैं C2 में, इस फार्मूला को कॉपी करेंगे C2 में, तो C2 सेल में फार्मूला क्या होगा बोल के आपको बोला गया है। तो ये आप प्रैक्टिकली चेक करेंगे। तो यहाँ पे रिलेटिव सेल रेफरेंस है, इसको आपको याद रखना है। दैट मीन्स रिलेटिव सेल का पोजीशन हिसाब से यहाँ पे फार्मूला चेंज होगा। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर ही देखिए A का B2 है, C3 है, मतलब C2 का क्या होगा फिर आप बताइए। D एंड E होना चाहिए, तो ऑब्वियसली D2 एंड E3 इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर, आपको याद रखना है। फिर आगे बढ़ना है, कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कैन इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग रिसोर्सेज। तो ऐसे क्या क्या रिसोर्स है जिसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए डिस्क से हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, पेन ड्राइव यूज करके भी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में डाल सकते हैं, नेटवर्क से भी हम लोग डाल सकते हैं। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। सबमिट में आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू में क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ IPv4 एंड IPv6 एड्रेस। यहाँ पे आपको जनरली अलग अलग क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, IPv4 का एंड IPv6 का, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड 6। तो मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, दोनों को कंबाइन करके आपको दिया हूँ। तो पहले आपको V4 का अगर एड्रेस पता होगा तो देखिए लगभग सारे 32 दिया हूँ, मतलब प्रोबेबिलिटी जो है मैक्सिमम में तीनों में से एक ऑप्शन होगा, तो 4 ऑप्शन को हम लोग हटाएंगे। उसके बाद में 32 है, मतलब ये तो हम लोग कंफर्म है कि IPv4 के लिए 32 ही है। नेक्स्ट IPv6 बोला गया, तो यहाँ पे आपको लिटिल बिट कन्फ्यूजन है, 64, 128 एंड 48। द करेक्ट आंसर इज 128, आपको याद रखना है। उसके बाद आपको सबमिट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। टू पेस्ट द कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट प्रेस द की। यहाँ पे बोला गया पेस्ट करने के लिए, तो आपको अगर सभी को पता होगा पेस्ट का मतलब कंट्रोल V होता है। तो बहुत सारे ऐसे भी रहते हैं कंट्रोल P भी बोल देते हैं, बट कंट्रोल P जो आपका होता है वो होता है प्रिंट के लिए होता है। तो चलिए करेक्ट आंसर आपको पेस्ट करना है, यानी कि कंट्रोल V। सबमिट करेंगे, कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनली यूज्ड ब्राउजर, आपको बोला गया है। तो इसमें से कौन सी कॉमनली यूज्ड ब्राउजर है बोल के बोला गया है। गूगल, याहू, बिंग, तीनों ऑप्शंस जो है ये सर्च इंजन है। दैट मीन्स ये तीनों ऑप्शंस नहीं होंगे। तो करेक्ट आंसर इज इंटरनेट एक्सप्लोरर। यहाँ पे अगर आपको गूगल क्रोम दिया गया है, मोजिला फायरफॉक्स दिया गया है, या कोई भी वेब ब्राउजर आपको दिया गया है, तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। सबमिट में क्लिक करेंगे, फिर कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रैम इज ए टाइप ऑफ बोल के आपको बोला गया है। तो रैम का मतलब है होता है क्या, आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसमें से आपका ये वोलेटाइल मेमोरी है, टेम्पोररी मेमोरी है, नॉन परमानेंट मेमोरी है। तो रैम एक्चुअली जो भी तीनों दिए हैं, तीनों का मीनिंग एक ही है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे आपको अगर रोम पूछा जाए, रोम इज ए टाइप ऑफ, तो रोम आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, इसको आपको याद रखना है, यानी कि परमानेंट मेमोरी है। सबमिट में क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फार्मूला इन एक्सेल ऑलवेज बिगिंस विथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आया करता है। तो फार्मूला एक्सेल में ऑलवेज स्टार्ट्स विथ इक्वल साइन, बाकी साइंस जो है वो यूज नहीं होता। सबमिट में क्लिक करेंगे, नेक्स्ट कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन द शॉर्टकट की टू डिलीट ए फाइल और फोल्डर परमानेंटली। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कोई भी फाइल या फोल्डर को परमानेंटली डिलीट करने के लिए क्या शॉर्टकट यूज करेंगे। शिफ्ट डिलीट आपका परमानेंटली डिलीट के लिए यूज किया जाता है, इसको आपको याद रखना है। सिंपली आप अगर डिलीट प्रेस करते हो तो रिसाइकल बिन में जाता है, इसको भी आपको याद रखनी है। सबमिट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हु क्रिएटेड बिटकॉइन। बिटकॉइन कौन क्रिएट किया था। तो यहाँ पे देखिए मैं कन्फ्यूजन के लिए आपको 3 ऑप्शंस और भी दिया हूँ, सैमसंग, चाइना, जापान एंड सतोशी नाकामोटो बोल के यहाँ पे ऑप्शंस में दिया हूँ। तो हु बोल के बोला गया है, आप अगर जनरल नॉलेज यूज करेंगे तो एक पर्सन्स को रेफर कर रहा है। दैट मीन्स दीज आर नॉट पर्सन्स। द करेक्ट आंसर इज सतोशी नाकामोटो इज द करेक्ट आंसर। सबमिट में आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू करेंगे। व्हाट इज द लेटेस्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ मैं लेटेस्ट क्वेश्चन से एक डाला हूँ आप लोग के लिए। तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शंस में आपको क्या लगता है कि इसमें से लेटेस्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। कुछ महीने पहले मैं इसका एक वीडियो भी बनाया था, जो अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस तो हुआ है, पर फाइनली मतलब अपडेट सभी के लिए नहीं आया है। द करेक्ट आंसर इज विंडोज 11, क्योंकि इससे पहले विंडोज 10 था, आपको अगर पता होगा तो। सबमिट में करेंगे, क्लिक, नेक्स्ट कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन ARPANET स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पे आपको फुल फॉर्म याद रखना है। तो ARPANET का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है, यहाँ पे आपको याद रखना है। तो ये जो ऑप्शंस दिया हूँ इसमें थोड़ा मैं ट्रिकी एंड कन्फ्यूजन
होने के लिए आपको दिया हूँ। यहाँ पे देखिए एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क्स दिया हूँ, यहाँ पे एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क दिया हूँ। आपको याद रखना है ये करेक्ट आंसर है, नेटवर्क्स नहीं होता है, सिर्फ नेटवर्क होती है। ठीक है, सबमिट में क्लिक करेंगे, कंटिन्यू में जाएंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स सेपरेट द टू पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस का दो पार्ट को क्या सेपरेट करती है बोल के यहाँ पे आपको बोला गया है, पूछा गया है। तो आपको याद रखना है, ईमेल में आपको अगर पता होगा तो आपका ईमेल आईडी दे दो, फिर @ दे के आप लोग क्या करते हैं gmail.com या yahoo.com जो भी आपको देना रहता है मेल एक्सटेंशन वो आप लोग प्रोवाइड करते हो। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज @ सिंबल। सबमिट में आपको फिर से क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू में क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेन सिक्योरिटी ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग का मेन सिक्योरिटी क्या है बोल के आपको पूछा गया है। मोबाइल नंबर नहीं होता, थंब इम्प्रेशन नेट बैंकिंग में नहीं लगता, यूजर नेम देते हैं, पर मेन सिक्योरिटी जो है दैट इज योर पासवर्ड। द करेक्ट आंसर इज पासवर्ड। फिर आपको सबमिट में क्लिक करना है, कंटिन्यू में क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑप्शंस। नंबर इन बेस 10 आर कॉल्ड। तो नंबर जो भी है बेस 10 में उसको हम लोग क्या बोलते हैं। यहाँ पे मैं 4 नंबर सिस्टम आपको दिया हूँ, तो आपको अगर नहीं पता तो नंबर सिस्टम का भी मैं एक स्पेशल मतलब लाइव क्लास रिकॉर्ड करके रखा हूँ प्लेलिस्ट में। आप लोग एक बार जाके वहाँ से आपका डाउट या जितना भी कंसेप्ट आपको चाहिए वहाँ से भी आप लर्न कर सकते हो। तो 10 मतलब आपको सभी को पता होगा बाइनरी का बेस 2 है, ऑक्टल का 8 है, डेसिमल का 10 है, हेक्साडेसिमल का 16 है। तो यहाँ पे 10 बोला गया है, मीन्स इट इज ए डेसिमल सिस्टम। सबमिट में क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। आप सभी को पता होगा कंप्यूटर का ब्रेन। यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, ALU, CPU। CPU इज द करेक्ट आंसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। ALU मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सबमिट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। तो इसमें आपको बोला गया है इसमें से कौन सा सबसे फास्टेस्ट, बिगेस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर है बोल के बोला गया है। आपको याद रखना है सुपर कंप्यूटर ही एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि आपका फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ कंप्यूटर है। सबमिट में क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इंडिकेट्स फाइल क्रिएटेड इन नोटपैड। तो आपको बोला गया है नोटपैड में कौन सा फाइल एक्सटेंशन है बोल के आपको बोला गया। तो जैसे कि 4 ऑप्शन से एक बार डिस्कस करेंगे, इसमें से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगे फाइल एक्सटेंशन से, खास करके .docx जो है ये आपका वार्ड का है, आपको याद रखना है। .bmp ये आपका MS पेंट यानी कि बीट मैप इमेज बोलते हैं हम लोग। उसके बाद .rtf जो है ये आपका वार्डपैड का है। आपको बोला गया है नोटपैड यानी कि .txt ये आपका एक्चुअली नोटपैड का फाइल एक्सटेंशन है। करेक्ट आंसर। सबमिट में क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर आपको बोला गया है। सभी को पता होगा चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। डेनिस रिची जो है ये आपका फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग है। टिम बर्नर्स-ली HTML वेब पेज डिजाइनिंग का है। तो इसके लिए चार्ल्स बाबेज करेक्ट आंसर है, आपको याद रखना है। फिर सबमिट में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है FDDI इज यूज्ड इन व्हिच टोपोलॉजी बोल के आपको पूछा गया है। आपको अगर टोपोलॉजी के बारे में पता है तो आप लोग डेफिनेटली इसको बोल सकते। तो ये जो FDDI है रिंग टोपोलॉजी में यूज किया जाता है। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में आता है। FDDI का मतलब है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। आपको याद रखनी है, कभी कभी फिलिंग द ब्लैंक्स भी दे देता है, जैसे कि F छोड़ देगा और बाकी 3 ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे। F यहाँ पे क्या होगा बोल के आपको पूछा जाएगा। सबमिट में क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिक्स इज। यूनिक्स एक क्या है बोल के आपको बोला गया है। एक कंपाइलर है, अन ऑपरेटिंग सिस्टम है, असेंबलर है, एडिटर है। ओबियसली यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबमिट में क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन PNG एंड JPG फाइल्स आर एग्जाम्पल ऑफ। PNG एंड JPG फाइल एक्सटेंशन है, फाइल फॉर्मेट है, दोनों का दोनों आपका इमेज फाइल है, आपको याद रखना है। वर्ड फाइल का .doc अभी कुछ देर पहले बोला था। ऑडियो फाइल आप सभी को पता होगा .mp4 mp3 ये सारे ऑडियो में आते हैं। वीडियो फाइल का भी आपका MPEG MP4 आते हैं। तो यहाँ पे PNG JPG है, इसके कारण ये इमेजेस होगा। सबमिट में क्लिक करेंगे, कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। UPI इज एन डैश पेमेंट सर्विस। यहाँ पे आपको बोला गया है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो होता है ये किस टाइप का पेमेंट सर्विस है बोल के आपको बोला गया। ऑफलाइन, ऑनलाइन, मोबाइल नेट, ऑल ऑफ द अबव। तो ये आपका एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम होता है, आपको याद रखना है। फिर सबमिट में क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ। तो एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या चीज़ को लेके बनती है बोल के आपको यहाँ पे पूछा गया है। रोज, कलम, सेल्स, ऑल ऑफ द अबव।
तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक्स स्प्रेडशीट यानी कि आपका एक्सेल सीट, रोज, कॉलम्स, सेल्स सारे हैं, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। सबमिट में क्लिक करेंगे, कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 19 टू बाइनरी। तो यहाँ पे आपको 19 का बाइनरी बोला गया है। आपको अगर कन्वर्सन नहीं आता, एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूँ, मैं एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ आप लोग के लिए, खास करके नंबर सिस्टम का लाइव क्लास का है पूरे एग्जाम्पल के साथ में। आप वहाँ पे भी जाके एक बार देख सकते हो, मैं आई बटन में ऊपर में लिंक दे रहा हूँ। 19 का मतलब क्या हुआ आपका 16 + 2 + 1 19 हुआ। तो ये 16 है, ये 2 है, ये 1 है। आंसर आपको देख के बताना है। अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप इजीली कर सकते हो। सबमिट में क्लिक करेंगे, कंटिन्यू में जाएंगे। ए CPU कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट, तो आपको याद रखना है CPU एटलीस्ट क्या क्या चीज़ को लेके बनता है बोल के यहाँ पे बोला गया है। तो CPU ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ ALU एंड आपका जो है कंट्रोल यूनिट, आपको याद रखना है। सबमिट में क्लिक करना है, कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। एक आध रॉन्ग भी करके देखें, चलिए एक आध रॉन्ग भी करते हैं, क्या दिखाएगा, मैं जानबूझ के करूँगा। Which सॉफ्टवेयर इज यूज टू टीच स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ ए प्रोजेक्टर। तो इसमें से कौन सी सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग प्रोजेक्टर के जरिए से बच्चे लोग को पढ़ाते हैं बोल के बोला गया है। वर्ड प्रोसेसिंग है, डाटाबेस है, स्प्रेडशीट है, पावर पॉइंट है। आप सभी को पता होगा वर्ड प्रोसेसिंग जो है एप्लीकेशंस आपका लेटर वगैरह ये सब डिजाइन करने के लिए, या और जिस टाइप का आपका डे टू डे लाइफ में जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेटिंग वगैरह होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। डाटाबेस डाटा स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। स्प्रेडशीट खास करके आपका अकाउंटिंग, हिसाब किताब, डाटा, लार्ज डाटा को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए स्प्रेडशीट यूज करते हैं। द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली पावर पॉइंट, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, स्प्रेडशीट डाल के देखते हैं एक बार क्या होगा। सबमिट करेंगे, देखिए यहाँ पे इनकरेक्ट बोल दिया। यू डिड नॉट चूज द करेक्ट रेस्पॉन्स, प्लीज ट्राई अगेन, यू हैव 1 अटेम्प्ट्स। तो अगर हम लोग अगर चाहें तो एक बार और भी कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे पावर पॉइंट सही आंसर में एक बार चूज करता हूँ, क्योंकि मैं एक बार आपको ऑप्शंस दिया हूँ यहाँ पे। सबमिट करेंगे, अभी देखिए कंटिन्यू हो गया है, यानी कि आपको 2 अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिया हूँ, अभी तक का मैं आप लोगों को बताया नहीं था। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन। तो आपका कंप्यूटर का सेकेंड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज किया गया था। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है कौन सी जनरेशन में क्या टेक्नोलॉजी यूज किया गया था। जैसे कि VLSI ये आपका 4th जनरेशन है, वैक्यूम ट्यूब 1st जनरेशन, डायोड और ट्रांजिस्टर यहाँ पे आपको याद रखना है ये 2nd जनरेशन है। IC जो है 3rd जनरेशन। तो डायोड को हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर डायोड नहीं है ऑप्शंस में तो कभी कभी आपको ट्रांजिस्टर भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे अगर डायोड हो या ट्रांजिस्टर दोनों में से एक करेक्ट है। सबमिट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो आपको याद रखना है स्पेलिंग एंड ग्रामर का शॉर्टकट की F5 जो है ये आपका खास करके फाइंड के लिए हम लोग यूज करते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे F7 इज योर स्पेलिंग एंड ग्रामर, F1 हेल्प है, F12 सेवेज है। आपको याद रखना है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। सबमिट में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ते हैं। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें से भी एक क्वेश्चंस लगभग एग्जाम में आती है, कौन सी इम्पैक्ट प्रिंटर है बोल के बोला गया है। लेजर, इंकजेट, थर्मल। तो आपको बता दूं ये तीनों प्रिंटर छोड़ देने के बाद बाकी जितना भी आपका प्रिंटर्स का नाम है सारे के सारे इम्पैक्ट है। ये तीनों का तीनों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो करेक्ट आंसर इज नॉन ऑफ द अबव, आपको याद रखना है, फिर सबमिट में क्लिक करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा मेरे ख्याल से 50 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, फैट स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे आपको याद रखना है 2 क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकती है। एक NTFS होता है, एक FAT होता है। FAT का मतलब है फाइल एलोकेशन टेबल। तो इसमें से आपको ऑप्शंस चूज करना है। देखिए 2 फोल्डर ऑप्शंस दिया हूँ, 2 फाइल दिया हूँ, दैट मीन्स ऊपर दोनों ऑप्शंस यहाँ से कट गया है। फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेंशन है, ये तो कभी होता ही नहीं यार। फाइल एलोकेशन टेबल होगा। उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए NTFS यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ये क्वेश्चन भी लगभग एग्जाम में आया करता है। ये है आपका करेक्ट आंसर। सबमिट में क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ये था हमारा 50 क्वेश्चंस अभी तक का जो हमारा था मल्टीपल चॉइस। अब अगला सेशन जो है ये ट्रू फॉल्स है। तो 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद में फिर कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अब अगला सेक्शन का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये है आपका ट्रू फॉल्स सेक्शन से आप फटाफट बताएंगे, इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। तो 50 क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे 10-15 मिनट में इसको खत्म करने के लिए। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। An icon on the desktop that represents a temporary holding place for files that are deleted is called as recycle bin।
तो जो भी हम लोग डिलीट करते हैं परमानेंटली या टेम्पोरली बोला गया है यहाँ पे, दैट मीन्स रिसाइकल भी नहीं है। आंसर इज करेक्ट, ट्रू। सबमिट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू रन द कंप्यूटर हार्डवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को रन करने के लिए नहीं किया जाता, सिस्टम सॉफ्टवेयर किया जाता है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज फॉल्स। आपको सबमिट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, EBCDIC कोड इज एन एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। फुल फॉर्म ही है, सही है, ट्रू करेंगे। आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबमिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IoT स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। करेक्ट है, ट्रू है। सबमिट करेंगे। आप लोग भी कमेंट में फटाफट बताइए यार क्या क्या है सही आंसर। चलिए, बैंक मित्र वर्क्स ओनली इन द एरियाज वेयर देयर इज नो ATMs एंड ब्रांचेस ऑफ बैंक। करेक्ट है, ठीक है। बैंक मित्र जो है जहाँ पे ATM ब्रांचेस बैंक का नहीं है, यानी कि मिनी बैंक आजकल जो गांव में घर घर में खुल रहा है, उसी का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है। सबमिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, IMPS स्टैंड्स फॉर इमीडिएट पेमेंट सिस्टम दिया गया है, बट द करेक्ट फुल फॉर्म इज इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है, तो ये फॉल्स है आपका। सबमिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाय डिफॉल्ट द नंबर्स आर लेफ्ट अलाइन एंड टेक्स्ट इज राइट अलाइन इन स्प्रेडशीट। आप अगर एक्सेल प्रैक्टिकल किए हैं तो नंबर जनरली राइट अलाइन होते हैं, पर यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है लेफ्ट अलाइन, दैट मीन्स इट इज फॉल्स। सबमिट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। समटाइम्स डिस्प्ले डज नॉट अपीयर ड्यू टू फॉल्टी रैम। तो कभी कभी आपका कंप्यूटर का डिस्प्ले नहीं आता क्योंकि रैम में फॉल्ट रहता है बोल के बोला गया है। सही है, सॉरी ट्रू होगा यहाँ पे। सबमिट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। रैम स्टैंड्स फॉर रीड वंस मेमोरी बोला गया है। यार ये सभी को पता होगा, रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, पर यहाँ पे रीड वंस मेमोरी दिया गया है। किसी भी एंगल में मैच नहीं हो रहा है। आप लोग देखिए, RAM है, यहाँ पे ROM है, दैट मीन्स इट इज फॉल्स। सबमिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन MS वर्ड टू ऐड ए न्यू रो इन टेबल टैब की इज यूज्ड। सही है, हम लोग टेबल में नया रो ऐड करने के लिए टैब की प्रेस करते हैं। सबमिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कैश मेमोरी इज फास्टेस्ट देन मैन मेमोरी। कंपलसरी है, ट्रू ही है, आपको हमेशा याद रखना है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्टेस्ट मेमोरी ही है। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच परफॉर्म्स ए टास्क इज कॉल्ड प्रोग्राम। यस, प्रोग्राम मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कोड है रिटर्न टू डू ए पर्टिकुलर टास्क, दैट मीन्स इट इज करेक्ट। सबमिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, इक्वल्स टू मैक्स A1 A20 इज नॉट ए वैलिड फंक्शन। ये वैलिड फंक्शन नहीं है। आंसर ट्रू है या फॉल्स आप लोग मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड क्यों ये ट्रू एंड क्यों ये फॉल्स है, ये भी अगर आप रीजन दे सकते हो तो बहुत ज़्यादा बेटर है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कॉमा छूटा है, दैट मीन्स ये एक नॉट वैलिड बोल दिया गया है। अगर यहाँ पे कॉमा दिया रहता या आपका सेपरेटर रहता कॉलन तो आंसर ट्रू होता, बट यहाँ पे नॉट वैलिड भी बोला गया है, तो नॉट लग गया बोल के ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होता। सबमिट में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। टू रीड एन ईमेल यू नीड टू साइन इन विथ ईमेल सर्विस। सही है, ईमेल पढ़ने के लिए तो आपको साइन इन करना ही पड़ेगा। जीके क्वेश्चंस है, आजकल सभी को पता होगा। एनालॉग कंप्यूटर इज ए मिक्सचर ऑफ हाइब्रिड एंड डिजिटल कंप्यूटर। यहाँ पे आपको बोला गया एनालॉग मिक्सचर ऑफ हाइब्रिड एंड डिजिटल। ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, आप लोग बताइए। आंसर फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड होता है आपका एनालॉग प्लस डिजिटल, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वर्ड सर्च इज केस सेंसिटिव। आपको हमेशा याद रखना है, कोई भी सर्चिंग आप कर रहे हो कभी भी केस सेंसिटिव नहीं होता, तो ये आपका फॉल्स है। सबमिट में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीच रिकग्नाइजेशन इज नॉट ए फीचर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो AI आप सभी को पता होगा, आप लोग मोबाइल में भी बोलते होंगे ओके गूगल, हे सीरी, ऐसे टाइप का आपको जो भी बोलते हो वो सारे स्पीच रिकग्नाइजेशन है, दैट इज नथिंग बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बट यहाँ पे बोला गया है नॉट ए फीचर्स, दैट मीन्स इट इज फॉल्स। सबमिट में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, H2SO4 इज रिटन इन वर्ड। ये बोला गया है सुपरस्क्रिप्ट फीचर बोला गया है, बट ये सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है। सुपरस्क्रिप्ट बोला गया है, मीन्स फॉल्स होगा। सबमिट करेंगे, जल्दबाजी नहीं करना है, आपको सोच समझ के आंसर देना है। यहाँ पे इन राइटर टू इंक्रीज रो इन ए टेबल एंटर की इज यूज। देखिए, ये जो क्वेश्चन है मैं खास करके O लेवल लोग के लिए, स्टूडेंट लोग जो है उन्हीं लोग के लिए बनाया हूँ, तो ये लिब्रा ऑफिस से है आपका, तो ये ट्रू होगा, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, MIME स्टैंड्स फॉर मल्टी प्रोग्राम इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। फुल फॉर्म है, ट्रू है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, वोलाटाइल मेमोरी इज डायरेक्टली एसेसिबल बाय CPU। ऑब्वियसली वोलाटाइल CPU के साथ डायरेक्टली एसेसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिफ्ट प्लस F3 यूज टू इंसर्ट ए डुप्लीकेट स्लाइड इन लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस। तो न्यू स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड ऐड करने के लिए शिफ्ट F3 ही यूज किया जाता है, आपको अगर पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू में जाएंगे। इन वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम मैक्रो इज सेट सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और कीबोर्ड स्ट्रोक्स दैट कैन बी स्टोर्ड एंड देन रिकॉल्ड विद अ सिंगल कमांड और की स्ट्रोक।
यस, मैक्रो वही होता है जो हम लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं, उसका शॉर्टकट हम लोग जो भी असाइन किए रहते हैं। सबमिट में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजिलॉकर इज ए सिक्योर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर स्टोरेज, शेयरिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स। तो यहाँ पे डिजिलॉकर का बात किया गया है। आप लोग करते हो या नहीं मेरे को नहीं पता, बट इट द बेस्ट एप्लीकेशन दैट यू कैन स्टोर योर सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स, वट एवर मे बी, आपका DL, पैन कार्ड, आधार जो भी है, वट एवर इट मे बी, हर डिजिटल सर्टिफिकेट आप यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हो। और कहीं पे भी अर्जेंसी में या अर्जेंट में कोई आपको बोला तो आप यहाँ से भी दिखा सकते हो वैलिड है, दैट मीन्स ये ट्रू। आप भी इसको लोड करो यार। सबमिट में क्लिक करते हैं। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। मैक्फी इज एन एग्जाम्पल ऑफ वायरस प्रोग्राम। अरे यार ये एंटीवायरस प्रोग्राम है, ये वायरस प्रोग्राम नहीं है, दैट मीन्स इट इज फॉल्स। आपको याद रखना है, यहाँ पे अगर एंटीवायरस प्रोग्राम लिखा होता तो ट्रू होता। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, सबमिट करेंगे। द ऐप GARV इज यूज टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इन चाइना। अरे यार चाइना में GARV कहाँ से आ गया? यहाँ पे अगर मैं इंडिया देता तो ट्रू होता। ये भी आप याद रखो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा घुमाया हूँ क्वेश्चन को, ये फॉल्स होगा। अगर यहाँ पे इंडिया रहता देन इट इज करेक्ट आंसर। ओके, कंटिन्यू करेंगे। MICS स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, फुल फॉर्म ही दिया हूँ मैं यहाँ पे। आंसर इज ट्रू। यहाँ पे एक बात और आपको याद रखना है, एग्जाम में जो आती है आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर बोल के दिया रहता है। मैं 3-4 बार क्वेश्चंस देख चुका था, तो ये एक्चुअली रियल फुल फॉर्म तो ये है, बट रीडर भी हो सकता है। दैट मीन्स अगर रीडर भी यहाँ पे रहेगा तो आंसर आपको ट्रू करना है। सबमिट में क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अरेंजिंग डाटा इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर इज नोन एज सॉर्टिंग। यस, हम लोग अगर कोई भी डाटा को एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसको सॉर्टिंग बोला जाता है। आंसर इज ट्रू। सबमिट में क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। CC इन ईमेल स्टैंड्स फॉर। तो CC एंड BCC दो चीज़ यहाँ पे आपको याद रखना है। यहाँ पे ये दोनों में से एक क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। CC का मतलब कार्बन कॉपी है, BCC का मतलब है आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो यहाँ पे कंप्यूटर कॉपी बोला गया है, दैट मीन्स फॉल्स होगा। फिर सबमिट में क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका Shift+Ctrl+O यूज फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रियोफिस राइटर। तो लिब्रियोफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए Shift+Ctrl+O यूज किया जाता है बोल के आपको बोला गया है। आंसर करेक्ट है। सबमिट में क्लिक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिक्स इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स सिंगल यूजर नहीं है यार, यूनिक्स मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया DOS इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम तो आंसर ट्रू होगा, तो यहाँ पे ये फॉल्स होगा। सबमिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। F6 कैन बी यूज टू रन द करंट प्रेजेंटेशन। वो प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए, रन करने के लिए F6 यूज नहीं किया जाता है, F5 यूज किया जाता है, दैट मीन्स इट इज फॉल्स। आपको आगे बढ़ना है। फिर वी कैनॉट यूज F8 की फॉर एक्सटेंशन मोड इन लिब्रियोफिस राइटर। आपको अगर पता होगा, आप अगर वर्ड यूज किए हो तो उसमें एक एक्सटेंडेड मोड बोल के एक ऑप्शन रहता है। F8 हम लोग जैसे बार बार प्रेस करते हैं तो पहला कुछ नहीं होता, एक बार प्रेस करोगे फिर दोबारा जैसे प्रेस करोगे तो एक वर्ड सिलेक्ट होगा, थर्ड टाइम में एक सेंटेंस, फोर्थ टाइम में एक पैराग्राफ, तो इस टाइप का एक्सटेंड होता जाता है। तो यहाँ पे कैनॉट यूज बोला गया है। कैनॉट यूज बोला गया है मतलब ये आपका फॉल्स है। सबमिट करेंगे, हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका AEPS इज ऑन पैन कार्ड बेस्ड पेमेंट सिस्टम। AEPS जो है ये आपका आधार एनाबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। यहाँ पे पैन कार्ड से पेमेंट नहीं होता है कभी भी, तो ये फॉल्स है। सबमिट में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड मैनिपुलेट बाइनरी डाटा ओनली। यस, कंप्यूटर बाइनरी डाटा, बाइनरी लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड करता है, मैनिपुलेट करता है। क्वेश्चन के हिसाब से आंसर ट्रू है। आगे बढ़ेंगे। रेलवे टिकट रिजर्वेशन सिस्टम इज नॉट ऑन ऑनलाइन प्रोसेसिंग सिस्टम। रेलवे टिकट ऑनलाइन ही होता है, मतलब यहाँ पे नॉट बोला गया है, दैट मीन्स इट फॉल्स। सबमिट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मल्टीमीडिया इंक्लूड्स कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, इमेजेस, एनिमेशंस, वीडियो और इंटरैक्टिविटी कंटेंट बोल के बोला गया है। मल्टीमीडिया सारे के सारे जो भी यहाँ पे दिया गया है उसी को लेके ही बनता है, इसका मतलब ये आंसर ट्रू है। सबमिट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूजेस ऑप्टिकल टेक्निक टू प्रिंट। डॉट मैट्रिक्स ऑप्टिकल टेक्निक यूज नहीं करता। आपका जो भी कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर जितना भी है, डेसी व्हील जो भी है, सारे के सारे आपका कॉन्टैक्ट होकर प्रिंट करता है, दैट मीन्स इट इज फॉल्स। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बाइट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। बाइट स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है, बीट स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसका मतलब ये फॉल्स हुआ। सबमिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर
डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 31 का डेसिमल इक्विवेलेंट वो बोला है 111110 बोला गया है। अगर हम लोग कंसिडर करें 1 2 3 4 5, यहाँ पे टोटल 6 है। अगर 6 डिजिट है मतलब मैक्सिमम वैल्यू 32 से ऊपर होना चाहिए, बट यहाँ पे कितना दिया है 31, दैट मीन्स ये फॉल्स होगा। आपको यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ऑब्वियसली इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबमिट करेंगे। वर्ड फाइल कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय पासवर्ड। यहाँ पे आपको बोला गया है कि वर्ड फाइल डॉक्यूमेंट्स को आप पासवर्ड से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ये गलत है। हम लोग पासवर्ड से हर कोई भी मतलब एक्सेल फाइल हो, स्प्रेडशीट फाइल हो, वर्ड फाइल हो, जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स फाइल है आप उसको पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हो। दैट मीन्स यहाँ पे कैन नॉट बोला गया है, मीन्स इट इज फॉल्स। फिर सबमिट में क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डायरेक्टली इंटरेक्ट विद हार्डवेयर। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कभी भी हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है, दैट मीन्स इट इज फॉल्स। सबमिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। www.onlinerti.com इज एन ऑनलाइन सर्विस टू फाइल योर RTI एप्लीकेशन। यस, RTI फाइल करने के लिए हम लोग ऑनलाइन RTI.com में ही जाते हैं, ये करेक्ट है। सबमिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑन द टास्क बार दैट डिस्प्लेज टाइम इज कॉल्ड नोटिफिकेशन एरिया। तो आपका टास्क बार का जो नीचे एरिया जो रहता है उसको हम लोग नोटिफिकेशन बोलते हैं, जहाँ पे टाइम डिस्प्ले करता है। ट्रू है आंसर। सबमिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। डॉस इज एन एग्जाम्पल ऑफ GUI। देखिए डॉस जो है CUI है, CUI का मतलब है कमांड यूजर इंटरफेस, GUI का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसमें हम लोग कमांड दे के काम करते हैं। तो GUI जितना भी है ये आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह है, सब GUI इंटरफेस। इज एन एग्जाम्पल ऑफ GUI बोला गया, दैट मीन्स इट इज ए फॉल्स। सबमिट में क्लिक करेंगे, कंटिन्यू क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैक्सिमम जूम परसेंट इन कैल्क इज 500%। तो ये आपका स्प्रेडशीट यानी कि ऑफिस, लिब्रा ऑफिस से मैं क्वेश्चन दिया हूँ, चाहे आपका लिब्रा ऑफिस हो या MS स्प्रेडशीट का हो, एक्सेल हो, आपको याद रखना है मैक्सिमम जूम परसेंटेज 400%। लिब्रा ऑफिस में मिनिमम 20% होता है एंड आपका स्प्रेडशीट यानी कि MS ऑफिस में आपका 10% है। तो यहाँ पे 500 बोला गया, दैट मीन्स इट इज फॉल्स। सबमिट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से फायरवॉल ब्लॉक कनेक्शंस टू अननोन और बोगस साइट्स। फायरवॉल ब्लॉकिंग करता है, ट्रू है। हैकर से भी आपको प्रोटेक्ट करेगा, या अनवांटेड जितना भी इधर उधर का सब आपके पास एंट्री करने का, कंप्यूटर में घुसने की कोशिश करेंगे, उस सबको ब्लॉक करता है, मतलब सही है। सबमिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ई पेमेंट इज नॉट ए स्मार्ट ऑप्शन फॉर बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन टू कलेक्ट देयर पेमेंट ऑनलाइन। अरे यार ये क्या क्वेश्चन हुआ। ई पेमेंट है, स्मार्ट ऑप्शन ही है, आपको कहीं जाने का झंझट भी नहीं है, किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे नॉट बोला गया है, देखिए, तो ये फॉल्स होगा। अगर ईजी स्मार्ट ऑप्शंस दिया गया तो ट्रू होता। सबमिट में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। मिनिमम जूम परसेंटेज लिब्रा ऑफिस राइटर 20%। अब याद रखना है ऑफिस राइटर, लिब्रा ऑफिस का अगर नाम आता है तो यहाँ पे आपको 20% ही रखना है, चाहे आपका हो वर्ड हो या आपका प्रेजेंटेशन हो। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, अगर पावर पॉइंट है यानी कि इम्प्रेस है तो वहाँ पे 5% है, आपको याद रखना है, ये भी एक क्वेश्चन है, तो ये ट्रू होगा। चलिए सबमिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए थर्ड सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। मैच द फॉलोइंग आइटम्स विद देयर डिस्क्रिप्शंस। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में 10 ऑप्शंस दिए गए हैं और इधर मैच करने के लिए मैं लगभग 3-4 ऑप्शंस एक्स्ट्रा दिया हूँ। तो जो आपका करेक्ट आंसर है जिसके साथ मैच होगा उसको आपको बस ड्रैग करके उसके साथ में मैच करना है। तो वहाँ पे आपको ओ लेवल का एग्जाम में ऑप्शंस दिया रहेगा 1 2 3, इधर ABCD बोल के जो भी होगा उसमें आपको राउंड अप करना है। तो पहला है नीबल। नीबल मतलब हाफ ए बाइट, आपको याद रखना है। चलिए फट से मैच हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक में डॉलर लगा है, फिर ए है, फिर 10 है, मतलब ये मिक्स्ड सेल रेफरेंस है। मैं आपको कुछ देर पहले बताया था जब हम लोग मल्टीपल में डिस्कस किए थे। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, देखिए मिक्स्ड भी है, एब्सोल्यूट भी है। अगर दोनों में डॉलर साइन लगता तो ये आपका होता क्या, एब्सोल्यूट, बट यहाँ पे ये आंसर होगा आपका मिक्स्ड सेल रेफरेंस। तो यहाँ पे आपको खींच के लेना है और इसमें डालना है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। ऑटो करेक्ट जो है ये ऑटोमेटिकली रेक्टिफाई कॉमन स्पेलिंग है, तो ये आपका ऑटो करेक्ट। नॉन वोलाटाइल इसमें से कौन सी है आपको याद रखना है। तो रैम वोलाटाइल है, यहाँ पे देखिए रोम होगा, रोम है नॉन वोलाटाइल, तो इसको आपको ले जाना है, यहाँ पे नॉन वोलाटाइल में डालना है। HTTP एक प्रोटोकॉल है, तो यहाँ पे देखिए आपका होगा फुल फॉर्म है, देखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट फुल फॉर्म दे दिया हूँ। इंटरप्रेटर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि ट्रांसलेट करता है, तो ये आपका मैचिंग होगा।
B1 B10, यानी कि लोएस्ट वैल्यू रिटर्न करेगा, रिटर्न्स द लोएस्ट फ्रॉम B1 टू B10। अब अगर थोड़ा सा भी इंग्लिश पढ़ लेते हो, समझ लेते हो तो बहुत आसान है। यहाँ पे 2 दिया गया है, मतलब एक नंबर सिस्टम है। तो यहाँ पे चेक करेंगे बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम एक दिया गया है, मतलब ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आउटपुट डिवाइस। तो इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी है, देखिए स्पीकर है, स्कैनर है, तो ऑब्वियसली स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, तो इस पे यहाँ पे मैच करेंगे। स्टोरेज डिवाइस में हम लोग लेते हैं DVD, ये आपका एक स्टोरेज डिवाइस है। रैम आपका मेमोरी है, प्रोसेसिंग, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ एप्लीकेशन मेमोरी को रखते हैं, बाकी जो ऑप्शन है देखिए ये ऑप्शनल्स है। तो इस टाइप के आपको एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेगा, इसको आप सबमिट करेंगे। देखिए सारे के सारे सही हैं बोल के यहाँ पे करेक्ट दिखा रहा है, नहीं तो ये एक भी अगर हम लोग गलत करते तो यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैचिंग का पार्ट 2 जो है, इसमें 10 क्वेश्चन और मैं दिया हूँ। शॉर्टकट टू कॉपी, आपको अगर पता होगा तो कॉपी का Ctrl+C है, तो यहाँ पे आपको खींच के लेना है एंड कॉपी में इसको आपको मैच कर लेना है। हाइपरलिंक दैट जम्प्स, तो ये आपका बुकमार्क होता है, इसको आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आइकन विथ एन एरो, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट। आप इसको एक बार डिटेल्स में पढ़ लीजिए। यहाँ पे शॉर्टकट आइकन हम लोग लेंगे, तो ये आपका है आइकन विथ एन एरो इन विंडोज डेस्कटॉप, इसको शॉर्टकट बोलते हैं। द फर्स्ट स्क्रीन जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो उसको हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप, तो इसको आपको याद रखना है। ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ ए फार्मूला इफ द डाटा इज चेंज, तो ये आपका व्हाट इफ एनालिसिस होता है। एक्सेल से मैं क्वेश्चंस दिया हूँ। रेडीमेड फार्मूला इन एक्सेल और कैल्क, तो रेडीमेड फार्मूला को हमेशा फंक्शंस बोला जाता है। तो यहाँ पे नीचे तरफ आप लोग देखिए, यहाँ पे दिया गया है, तो ये हम लोग इसको मैच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से कौन सा ओपन सोर्स है बोल के बोला गया। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स है, विंडोज नहीं होगा क्योंकि ये पैड वाली है। टेम्पोररी होल्डिंग प्लेस ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर और ग्राफिक्स, तो ये आपका क्लिपबोर्ड होती है, आपको याद रखना है। रिसाइकल बिन मत बोल देना क्योंकि वो डिलीट करने के लिए होता है। इंटरनेट बैंकिंग, यहाँ पे देखिए इंटरनेट बैंकिंग बोल के दिया गया है। इसमें से जो भी ऑप्शंस बचा उसमें देखेंगे NEFT जो है इंटरनेट बैंकिंग का एक फैसिलिटी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ ए टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, तो इसमें से कौन सा टोपोलॉजी है। स्टार एक टोपोलॉजी है, बाकी ऑप्शंस इसमें से नहीं आएंगे। तो 4 ऑप्शंस मैं आपको कन्फ्यूजन करने के लिए दिया था। तो ये भी हमारा 10 मैचिंग हो चुका है। अब इसको सबमिट करेंगे, देखिए करेक्ट हुआ, दैट मीन्स ऑल ऑफ द ऑप्शंस वी प्रोवाइडेड आर करेक्ट। नेक्स्ट थर्ड वेराइटी, इसका मैचिंग का और भी दिया हूँ 10 क्वेश्चंस, तो चलिए इसको भी एक बार फटाफट चेक कर लेंगे। एग्जाम्पल ऑफ सोशल नेटवर्किंग, तो इसमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग का एग्जाम्पल है बोल के आपको बोला गया है। आप सभी को पता होगा, आप लोग यूज भी करते हो, फेसबुक एंड ट्विटर, ये आपका एग्जाम्पल ऑफ सोशल नेटवर्किंग है। डैश इच टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी आपको बोला गया है, तो इसमें से साइबर सिक्योरिटी आपको याद रखना है। मान लीजिए ये ऑप्शन आपको नहीं आ रहा है तो इसको आप छोड़ दीजिए, बाद में भी आप इसको कर सकते हो। चलिए मैं इसको आपको बस हिट एंड ट्रायल मेथड क्लिक कर रहा हूँ। TCP/IP एक क्या है, एक प्रोटोकॉल है, तो यहाँ पे देखिए कहीं पे होगा TCP/IP प्रोटोकॉल है। तो चलिए इसमें आपको फिक्स करना है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। द नेटवर्क स्पैन अक्रॉस ए बिल्डिंग, ए बिल्डिंग में जो नेटवर्क स्पैन करता है उसको किस टाइप का नेटवर्क बोला जाता है। यहाँ पे देखिए 2 टाइप ऑफ मैं नेटवर्क दिया हूँ, लैन एंड वैन। तो स्पेसिफिक बिल्डिंग मतलब आपका लैन है, इसको आपको याद रखना है। और मल्टीपल बिल्डिंग है तो मैन होगा, और अगर जियोग्राफिकल एरिया है तो वैन होगा, इसको भी आपको याद रखना है। ट्विस्टेड पेयर जो है एक केबल है, केबलिंग सिस्टम है। तो द टाइप ऑफ केबल, यहाँ पे 3 तरीके का आपको केबल दिया जाएगा, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल एंड ट्विस्टेड पेयर केबल, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड, तो यहाँ पे आपको यूज करना है Shift+F5। आप जिस स्लाइड से रहोगे वहाँ से आपको प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना है। तो मेकिंग ए मशीन इंटेलिजेंस, तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन मिनिमम अमाउंट ऑफ RTGS ट्रांजेक्शन, RTGS का मिनिमम अमाउंट 2 लाख का होता है, आपको याद रखना है। लिमिट ऑफ फंड ट्रांसफर यूजिंग UPI का 1 लाख है, इसको भी आपको याद रखना है। स्टैंडर्ड फॉर ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक मेल SMTP ही होगा। और बचा एक ऑप्शन जो हम लोग अभी तक छोड़े थे, साइबर सिक्योरिटी। देखिए मेल नहीं हो सकता, वैन नहीं हो सकता, IoT नहीं हो सकता, दैट मीन्स फिशिंग इज द करेक्ट आंसर। तो ये ऐसे भी आप मैच कर सकते हो, बहुत ही आसान है। अब फटाक से इसको सबमिट करेंगे, देखिए सारे करेक्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस जो मैं आप लोग के लिए लाया हूँ वो आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पढ़ना है, जो भी आंसर आपको सही लगे आप यहाँ पे डाल सकते हो। जनरली O लेवल का क्वेश्चंस में आपको 10-15 ऑप्शंस ऊपर में दिया रहेगा, उसमें से जो भी लगेगा उसको आपको चूज करना है। तो इसमें मेरे को डिजाइन करने में थोड़ा दिक्कत गया, उस टाइप का देना नहीं बना, तो उसके कारण मैं यहाँ पे आपको टाइप करने के लिए दे दिया हूँ। डैश वेयर यूज इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर इन 3rd जनरेशन, तो 3rd जनरेशन में
क्या यूज किया गया था, ट्रांजिस्टर की जगह बोल के बोला गया है। अब अगर चाहो तो सिंपली आईसी भी लिख सकते हो या इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोल सकते हो। सबमिट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन एरिया ऑन द वर्कशीट विच इज रेक्टेंगुलर एंड कंसिस्ट 2 और मोर सेल्स। तो आपको रेक्टेंगुलर 2 से ज़्यादा बोला गया है, उसको हम लोग रेंज बोलते हैं, RANGE आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, फिर सबमिट करना है। कंटिन्यू करेंगे। विंडोज इज पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स, क्या है, क्योंकि ये एक GUI एप्लीकेशन है, इसके कारण ये पॉपुलर हुआ है। सबमिट में क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द की F12 ओपन से, F12 मतलब सेव एज डायलॉग बॉक्स, आपको याद रखना है, सेव स्पेस लेके एज लिखना है। उसके बाद में फिर सबमिट में आपको क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 MB इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच KB बोल के आपको बोला गया है, तो आपको याद रखना है 1024 KB होता है, 1 MB इक्वल्स टू। सबमिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर, ये क्या है, आपका पेज का ओरिएंटेशन है, तो यहाँ पे आपको लिखना है पेज ओरिएंटेशन, ORIENTATION। स्पेलिंग गलत करेंगे तो यहाँ पे एरर दिखाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द डिफॉल्ट फॉन्ट नेम इन वर्ड। वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है, कैलिब्री, CALIBRI, ये आपको याद रखना है। सबमिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, कंप्यूटर यूजर्स डैश लैंग्वेज टू प्रोसेस डाटा। बाइनरी लैंग्वेज आप सभी को पता होगा, मशीन लेवल, इसको हम लोग लो लेवल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए डैश इज लाइक ए पेज इन प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में पेज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइड। ए स्लाइड इज लाइक ए पेज, आपको लिखना है स्लाइड, फिर सबमिट में क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड एज, आपको क्या बोलते हैं, उसको सेल बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। व्यू रिजल्ट देखिए, तो लगभग हमने सारे इसमें 140 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और हमारा स्कोर भी अभी आप लोग देख सकते हो 113 दिखा रहा है, क्योंकि हम लोग एक क्वेश्चन के लिए 1 पॉइंट दिए हैं। जब मैं इसको फाइनल करूंगा तो आपको 140 में से दिखाएगा। व्यू रिजल्ट करेंगे, देखिए तो यहाँ पे आप लोग देखिए, कंग्रेचुलेसन यू पास्ट, योर स्कोर 100% दिया गया है, इसमें कि हम लोग पासिंग परसेंट रखे थे 50% एंड मेरा पॉइंट्स जो मिला है 113। समझ में आ गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपका O लेवल में आने का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल यूजफुल है तो लाइक तो जरूर बनता है, उसके साथ में अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।